नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति के उद्योग पर्व का 35वें विदुर नीति उद्योग पर्व 35वां अध्याय मात्र अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने 15वें श्लोक तक आपको अध्ययन मेरे द्वारा करवा दिया गया था। अब हम आज 16वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, सुधन्वो उवाच। सुधन्वा ने कहा, पिता पुत्रौ स आसीतां द्वौ विप्रौ क्षत्रिय वा अपि वृदौ वैश्यौ च शूद्रौ च न त्वन्या वितरेतरम्। अन्वय देखिए, पिता पुत्रो स आसीतां द्वौ विप्रो क्षत्रियो वृदो वैश्यो च शूद्रो च अपि तु अन्यौ इतरे इतरम न। शब्दार्थ देखिए, पिता पुत्रौ पिता और पुत्र स एक साथ, आसीताम बैठ सकते हैं, दो विप्रो दो ब्राह्मण, क्षत्रिय दो क्षत्रिय, अपि भी, वृदौ दो वृद्ध, वैश्यौ दो वैश्य, शूद्रौ च और दो शूद्र एक साथ बैठ सकते हैं। न नहीं, तू तो, अन्यौ दो भिन्न या दूसरे भिन्न जातीय एक साथ नहीं। देखिए, सुधन्वा उवाच। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र स आसीताम एक आसन पर साथ बैठ सकते हैं। दौ विप्रो क्षत्रियौ वृदौ वैश्यौ च शूद्रौ च अपि स आसीताम। दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं। किंतु अन्यौ इतरे इतरम न, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। यहाँ सुधन्वा ने विरोचन के साथ न बैठकर अपने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे विरोचन को अच्छा न लगा, क्योंकि सुधन्वा के इस कथन से केशिनी के विचार की पुष्टि हो रही थी। अगला, पिता ही ते समासीनम उपासीतैव मामदः बालः सुखे देतो गेहे न त्वं किंचन बुध्यसे। अन्वय देखिए, ते ही पिता माम समासीनम अधः एव उपासित त्वं गेहे सुखे इधित बालः किंचन न बुध्यसे। शब्दार्थ देखिए, पिता ही सचमुच में, ते तुम्हारे, समासीनम उच्च आसन पर बैठे हुए को, उपासित उपासना करते हैं, एव ही, माम मुझे, अधः नीचे, बालह बच्चे, सुखेदित सुख से पले हुए, घे का अर्थ होता है घर में, न का अर्थ नहीं, त्वम का अर्थ तुम, किंचन कुछ और बुद्धि से मतलब ज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं, ते ही पिता माम समासीनम अधः एव उपासित। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। त्वम गेहे सुखेदित बालः किंचन न बुद्धि से, तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, किंचन न बुद्धि से, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। सुधन्वा ने क्या कहा कि तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं, तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ ज्ञान नहीं है। सुधन्वा ने यहाँ शिष्ट किंतु दृढ़ शब्दों में विरोचन की इस बात का उत्तर दिया कि तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य नहीं हो। यह सुनकर विरोचन को बुरा लगना स्वाभाविक है। वह तिल मिला गया और उसने अगले पद्य में इसका घोर प्रतिरोध करते हुए कहा। विरोचन उवाच। हिरण्यम च गवास्वम च तद हिरण्यम च गवाष्टम च यद वित्तमसुरेषु न सुध्वन विपणे तेन प्रश्नं प्रच्छावये विदुः।
अर्थ देखिए, हिरण्यम का अर्थ है सोना, गवा अश्वम गाय और घोड़े, यत जो, वित्तम धन, असुरेषु न हम असुरों पर, सुधन्वन हे सुधनवा, विपणे तेन उसकी बाजी लगाकर, प्रश्नम प्रश्न को प्रच्छाव हम पूछे, ये विदु जो जानते हैं। अन्वय देखिए, सुधन्वन हिरण्यम च गवास्वम च यत न असुरेषु वित्तम तेन विपणे ये विदु, प्रश्नम प्रच्छा। विरोचन बोला, हे सुधनवा, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गाय, घोड़े, धन आदि है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर इस विषय के जानकार जो हैं उनसे पूछें कि हम दोनों में से, तुम में और मुझ में से, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। विरोचन जो है वो प्रहलाद का पुत्र था और असुर था, और सुधन्वा ब्राह्मण। असुर का अर्थ है राक्षस या दैत्य, जो कश्यप और दिति के पुत्र थे। ब्राह्मण चारों वर्णों में प्रथम और श्रेष्ठ माने जाते थे, और ब्राह्मण जानाति ब्राह्मण के अनुसार जो ब्रह्म अर्थात वेद या ज्ञान को जानते थे वे ब्राह्मण थे। अतः बल पराक्रम की या शक्ति की दृष्टि से विरोचन अपने आप को अद्वितीय मानता था, तो ज्ञान के क्षेत्र में सुधनवा कम नहीं था। ये दोनों अपने आप को सर्वोपरि समझते थे। अतः विरोचन ने शर्त लगाकर इसका निर्णय करना चाहा कि कौन श्रेष्ठ है। अगला, हिरण्यम च गवास्वम च तवेवास्तु विरोचन, प्राणियो अस्तु पणम कृत्वा प्रश्नम प्रच्छाव ये विदुः। अन्वय देखिए, विरोचन हिरण्यम च गवा अश्वम च त्वय एव अस्तु ये विदुः प्राणियो तु पणम कृत्वाम प्रश्नम प्रच्छाव। अर्थ देखिए, शब्दों का अर्थ देखिए, सुधनवा ने उवाच कहा, हिरण्यम च सोना, गवास्वम च गाय और घोड़े, त्वएव तुम्हारे पास ही अस्तु रहें। विरोचन हे विरोचन, प्राणियों अपने अपने प्राणों की तो, पणम कृत्वा शर्त लगाकर, प्रश्नम प्रच्छाव प्रश्न पूछेंगे, ये विदु जो जानकार हैं। यहाँ पर विरोचन की बात सुनकर सुधनवा ने कहा, हे विरोचन, हिरण्यम च गवास्वम च तव एव अस्तु। हे विरोचन, सोना, चांदी, गाय, घोड़े और धन सामग्री सभी कुछ तुम्हारे पास ही रही, ये सब तुम अपने पास रखो। ये विदुः तेभ्य प्राणियो तु पणम कृत्वाम प्रश्नम प्रच्छाव। जो लोग इस विषय के जानकार हैं, विद्वान हैं, उनसे अपने अपने प्राणों की शर्त लगाकर ही प्रश्न पूछेंगे। क्या कह रहे हैं कि हे विरोचन, ये सोने, चांदी, घोड़े सब तुम अपने पास रखो। जो लोग विषय के विशेषज्ञ हैं, जो इसके जानकार हैं, उनसे हम अपने अपने प्राणों की शर्त लगाकर इस विषय में प्रश्न पूछेंगे। सुधनवा की दृष्टि में धन वैभव का कोई महत्व नहीं है। वह तो इससे भी ऊंची शर्त लगाना चाहता है और कहता है कि हम लोग अपने अपने प्राणों की शर्त लगाकर ही इस विषय का समाधान खोजेंगे। अगला देखिए, विरोचन उवाच आवाम कुत्र गमिष्यावः प्राणियोर विपणे कृते न तु देवेषु व अहम स्थाता न मनुष्येषु कहिर्चित्। प्राणियों विपणे कृते आवाम कुत्र गमिष्यावः। अन्वय देखिए, अहम तु देवेषु न वा मनुष्येषु न कहिर्चित् स्थाता। शब्दों का अर्थ देखिए, आवाम का अर्थ हम दोनों, कुत्र का अर्थ कहाँ, गमिष्यावः जाएंगे, प्राणियों प्राणों की, विपणे कृते शर्त लगाकर, न का अर्थ नहीं, तू का अर्थ तो, देवेषु देवों में, अहम मैं, स्थाता जाऊंगा, न नहीं, मनुष्येषु मनुष्यों में कभी नहीं। देखिए, यहाँ पे सुधनवा की बात सुनकर विरोचन ने कहा,
प्राणियों विपणे कृते आवाम कुत्र गमिष्यावः। अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? न तो मैं देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। इसलिए हम किसके पास चलकर ये प्रश्न करें कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है? यहाँ ये पता चलता है कि विरोचन स्वयं को देवताओं से भी और मनुष्यों से भी दोनों से श्रेष्ठ मानता है। अतः वह अपने और सुधन्वा के मध्य चलने वाले विवाद का निर्णय इन दोनों में से किसी से भी कराने के पक्ष में नहीं है। इस कारण वह सुधन्वा को अपनी व्यवस्था बताता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि न मैं देवताओं के पास जा सकता हूँ, न कभी मनुष्यों से निर्णय करा सकता हूँ। तो फिर बताओ ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो बच्चों, आज इतना ही। पुनः आपसे कल के वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।